बात पाकिस्तान की, जहां आज सियासी शोर तेज रहा। सत्ता के लिए हुक्मरान एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन उसी पाकिस्तान में आवाम 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। पाकिस्तान से आ रही भुखमरी की तस्वीर बता रही है कि जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी फेल हो चुकी है। आईसीयू में अंतिम सांसें ले रही पाकिस्तान की इकोनॉमी की मरहम पट्टी करने के लिए शहबाज शरीफ मुल्क दर मुल्क कटोरा लेकर घूम रहे हैं। आतंक पर निवेश करने वाले पाकिस्तान की कैसे हुई इकोनॉमिक क्रैश, इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। रिलीफ पैकेज में भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। आटा, ये साबुन या चीनी बहुत महंगी हो गई है। मुल्क में होशरुबा महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 300 रुपए तक महंगा हो गया। रुपए की रोटी 25 रुपए का नान किधर जाएंगे? तो आटा मिल ही नहीं रहा, बरसात में मर गए, इस वजह से ही मर जाएंगे। कल हमारे घर में आटा नहीं था, आटे का बोरी उठाया हुआ है, अभी हमारे बच्चे लोग रोटी खाएगा। कराची में डाकू आटे के थैले के लिए लूटमार कर रहे हैं। टोटा कहते हैं जो कबूतरों को, परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान की कंगाली वाला अबूलनामा। 86% पाकिस्तानी, 87% पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनको उतना खुराक नहीं मिलती जितनी उनको मिलनी चाहिए, उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। 75 साल में डिरेल जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी। ये हम 75 साल के बाद हमने इस कौम को भूख से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को प्यास से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को जहालत से आज़ाद नहीं किया। आतंकियों पर बेशुमार निवेश, इकोनॉमी हुई क्रैश। इस वक्त मुल्क को, आवाम को रोटी चाहिए, इलेक्शन नहीं चाहिए। रोटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती है। रोटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट है और रोटी पाकिस्तान के लिए फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है। भूखी पाकिस्तान अवाम अब हुक्मरानों से रोटी रोटी का हिसाब मांग रही है। 100 चूहे खा के विली हज पे चली। 75 to 76 ईयर्स के बाद उन्हें इस बात का ख्याल आया। आईसीयू में पहुंच चुकी पाकिस्तानी इकोनॉमी ने अवाम की जेब पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रखी है। रोजमर्रा की जरूरत की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके दाम आसमान न छू रहे हों। कीमतों में रिकॉर्ड स्तर की बढ़त पाकिस्तान न्यूज चैनलों की खबरों में न्यू नॉर्मल हो गई है। ओपन मार्केट में घी, कुकिंग ऑयल, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, चाय की पत्ती और जूसेस महंगे कर दिए गए। एक तरफ पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ हुकूमत के खिलाफ अवाम का गुस्सा लगातार हाई हो रहा है। जिस तरह हर दिन हर चीज़ों की रेट इतने आसमान पे जा रहे हैं, इस तरह हुकूमत चला रही है मुल्क को, इस तरह कोई नहीं चलाता अपने मुल्क। रोटी नहीं है पेट में, तन पे नहीं कपड़ा। हालात के भंवर ने हमें इस तरह जकड़ा। हर एक का यही हाल है, न पेट में रोटी है, न तन पे कपड़ा है। रोटी कपड़ा मकान के नारे थे, वह हवा हो गए, सब भूल गए, सब अपने आप मस्त है सारे जितने। लाहौर से लेकर कराची तक मुल्क की आबादी का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट रहा है, जिसने पाकिस्तान में गृह युद्ध की आहट तेज कर दी है। ये त्रावणी चौक माशाल्लाह बंद हो गया है, क्योंकि अवाम जो है वो गुर्बत से तंग है इस टाइम, तो त्रावणी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की बर्बादी वाली ये तस्वीरें सुधरेंगी ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, और इस बात को अब पाकिस्तान के हुक्मरान भी स्वीकार कर रहे हैं, जो अब तक हकीकत पर भारत विरोधी पर्दा डाल देते थे। ये पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता भी। धर्म के नाम पर जिन्ना ने जिस पाकिस्तान को बनाया उसका भविष्य किस कदर अंधकार में है, वो आप मिफ्ताह इस्माइल की ज़बानी सुनिए। 86% पाकिस्तानी, 87% पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनको उतना खुराक नहीं मिलती जितनी उनको मिलनी चाहिए, उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। अब मैं आपको अगला दावा कर रहा हूँ कि जिस बच्चे ने रात को खाना नहीं खाया हो ना, आप दुनिया का बेस्ट टीचर लगा दें, सुबह उसको आप पढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने कि भूखे पेट पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन सवाल है कि जब कर्ज पर पाकिस्तान की जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी
तब यही हुक्मरान आतंकियों की फैक्ट्री तैयार कर रहे थे। भारत के खिलाफ नफरत को एकमात्र एजेंडा मान रहे थे। लेकिन जब 2 जून की रोटी का संकट आया तो हुक्मरानों को भी अपनी नाकामियां नजर आने लगी। ये हम 75 साल के बाद हमने इस कौम को भूख से आजाद नहीं किया, इस कौम को प्यास से आजाद नहीं किया, इस कौम को जहालत से आजाद नहीं किया। तो आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, वो तो हमारा क्राइसिस है। 22 करोड़ की आबादी पर रोटी का ये संकट इन तस्वीरों से कहीं बड़ा है, क्योंकि वहां तक तो कैमरा भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, वो तो हमारा क्राइसिस है। तो ये पाकिस्तान के 10-15-5-10% लोगों का क्राइसिस है कि जो गाड़ियां चलाते हैं और जिनको पेट्रोल महंगा लग रहा है और जो मतलब घी और तेल इस्तेमाल करते हैं और जिनको घी और तेल महंगा लग रहा है, तो हमारा क्राइसिस है। वो तो बेचारा जो सिंध के गांव में या बलूचिस्तान के गांव में या पंजाब के गांव में या केपी के गांव में जो बच्चा रह रहा है, वो तो 75 साल से क्राइसिस में। पहली मर्तबा आप लोग भी गरीब हुए तो आप लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। और पाकिस्तान को इस दर्द से राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि जिन्ना का मुल्क दोधारी तलवार पर खड़ा है। कर्ज के लिए पाकिस्तान IMF के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कर्ज न चुकाने के इतिहास को देखते हुए IMF ने शहबाज सरकार के सामने कड़ी शर्त रखी है। IMF ने कर्ज के बदले पाकिस्तान को एंटी करप्शन टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी और पेट्रोलियम पदार्थों पर भारी टैक्स लगाने को कहा है। और अगर कर्ज के लिए शहबाज सरकार IMF की शर्त मान लेता है तो जनता महंगाई के भंवर में और फंस जाएगी, जो पहले से ही 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। IMF से जो है अपना बेल आउट लेने के लिए, उसकी वजह से इन्होंने ये उनके कहने पे चीज़ें महंगी की और उस वजह से बिजली भी महंगी हो गई है। जब इस तरह होगा तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, तो इस वजह से गरीब ममालिक जो है वो गरीब से गरीब हो जाते हैं। उस कन्या टच है, उन लोगों को कन्या टच है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, और उन लोगों में से करप्शन नहीं है। हम लोग तो जो है ना एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार है। जी, पाकिस्तान के हालात मुझे तो यही दिख रहे हैं कि अगले कोई 50-100 साल भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह पिछले 60-70 ईयर्स में इंडिया ने तरक्की किया, बांग्लादेश उसके 20 साल बाद आज़ाद होकर हमसे, उनकी GDP हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। कपड़े की दुकान है, इस महीने में जो है ना पिछले साल 3,000-3,500 रुपये में बिल पे कर रहा था, नहीं तो मैं आपको बिल दिखा दूंगा। और इस साल जो है ना इस महीने में हम 14,300 रुपये मैंने परसों बिल जमा कर दिया। साथ इंडिया है हमारे, उनकी वहाँ पे बिजली सस्ती है और वो किसानों को भी बिल्कुल सब्सिडी पे फ्री बिजली प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम है और चीज़ें जो है वहाँ पे सस्ती है। जब बिजली महंगी होगी तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, उसकी वजह से जो चीज़ों की कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती है। पाकिस्तान में दूध 235 रुपए लीटर पहुंच चुका है। 1 किलो चिकन के लिए 700 से 780 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। मीट की कीमत 1000 रुपए पार हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत 272 और डीजल 262 रुपए पर है, जबकि केरोसिन 217 रुपए लीटर बिक रहा है। पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति सालाना आय 5 लाख पाकिस्तानी रुपए है, जो हर महीने 41,500 पाकिस्तानी रुपए बनता है। और अगर एक परिवार रोज सिर्फ 1 लीटर दूध भी खरीदता है तो उसकी कमाई का करीब 6वां हिस्सा 1 लीटर दूध में ही खत्म हो जाता है। से वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से हम वापस जाएं। क्यों? कि उनके वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, हर चीज उनको इजीली भी असर है। यहाँ पे जो कश्मीरी यहाँ पे वो तंग है अभी, वो कह रहे हैं हम वापस इंडिया चले जाएं। हाँ जी, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता खुले और हम वापस चले जाएं। जब हम इधर आए थे ना तो ऐसे सुना था कि बहुत अच्छे हालात हैं इधर के। जब इधर आ गए पता चला तो घर से पैसे मंगवा के वापसी जा रहे हैं। इतनी महंगाई है ना। ये बताएं, ये जो सेब है इसकी आज के क्या प्राइस है, क्या रेट है आज? 200 रुपए किलो चल रहा है भाई यार। ना 200 रुपए किलो चल रहा है। 200 रुपए। प्याज है उसके रेट का पता है? प्याज के 200 रुपए किलो है भाई यार। किलो है। अच्छा, और इसके अलावा ये जो केला है किस तरह? 150 रुपए दर्जन। ये बिल्कुल साथ इंडिया है, इंडिया का साइड का कश्मीर है, वहाँ पर प्याज का रेट आपको अंदाजा है क्या है? वो कम होगा भाई यार। आपके कोई रिलेटिव उस साइड के कश्मीर पे रहते हैं? कोई रिलेटिव नहीं है, अलबत्ता दोस्त हैं। बात होती है? जी बिल्कुल, रब्ता होता है। वो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलपमेंट के हवाले से पूछा आपने कि वहाँ पे रोड, इस चीज के बारे में पूछा? क्या कहते हैं उस साइड कश्मीर? तो यहाँ से वहाँ पे तो वो कहते हैं जी हमारे पास वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी है कि उन्होंने तो बॉर्डर तक वो रोड लेके आए हुए हैं जो यहाँ पे समझ लें मोटरवे पे भी नहीं है। और उन्होंने मतलब अपने आप को वहाँ पे सिक्योर किया हुआ है कि
मतलब लोगों को कोई मसला मसाइल ना रखे, उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, राशन कार्ड है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनको रियायत कीमत में मिल रही हैं। यहाँ पे वो चीज़ नजर नहीं खोता घर का सब बराबर है। और अगर पाकिस्तान कर्ज के लिए IMF की शर्त मान लेता है तो 22 करोड़ की आबादी पर महंगाई का संकट और गहरा हो जाएगा। IMF पाकिस्तान पर कर्ज के बदले इतनी कड़ी शर्त क्यों लगा रहा है? इसकी वजह पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड। पाकिस्तान कर्ज डकार कर चुकाता नहीं है। दूसरा, IMF के मुताबिक पाकिस्तान में चंद लोगों के पास पैसा है भी तो वो टैक्स चोरी करते हैं। इन बातों की गवाही देती है ये तस्वीरें। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन की बेटी की शादी का वीडियो है जो दुबई में हुई। वीडियो में कैप्शन लिखा हुआ है, लाविश पाकिस्तानी वेडिंग इन दुबई ट्रेंड्स। वीडियो में नजर आ रहा है एक बड़े तराजू में एक तरफ दुल्हन बैठी हुई है तो दूसरी तरफ सोने की ईंटों से दुल्हन को तोला जा रहा है। ये उस देश का हाल है जहां अवाम 2 जून की रोटी के संकट से जूझ रही है। IMF के सामने पाकिस्तान के घड़ियाली आंसू काम नहीं आए तो शहबाज शरीफ भीख का कटोरा लेकर कतर रवाना हो गए। ये तस्वीरें कतर एयरपोर्ट की हैं। कतर में UN की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी कम विकसित देशों की कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान UN की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल नहीं है, लेकिन कंगाल पाकिस्तान को जहां भी भीख की उम्मीद दिख रही है वहीं हाथ फैला रहा है। साथ ही कर्ज के लिए IMF के सामने भी नाटक जारी है। शहबाज शरीफ ने जब कर्ज मांगने के सारे खोड़े खोल दिए और फिर भी कर्ज न मिला तो उन्होंने सरकारी खर्चे में कटौती का ऐलान किया। शहबाज ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में मंत्री तनख्वाह नहीं लेंगे, मंत्री गैस, बिजली और पानी का बिल खुद भरेंगे, लग्जरी गाड़ियां वापस करेंगे और उन्हें नीलाम किया जाएगा। देश विदेश की यात्रा के लिए इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे, 5 स्टार होटल में नहीं रुकेंगे। सुनने में ये उपाय अच्छे लगते हैं, लेकिन वक्त पर इलाज न मिले तो जख्म नासूर बन जाता है और पाकिस्तान की कंगाली उसका नासूर बन गया है। अब मुल्क के लोगों को यहाँ उम्मीद नहीं दिखती। पासपोर्ट बनाने आए आप? जी, ये भाई का ना पासपोर्ट बनाने के लिए इधर आए थे। पहले काफी दिन पहले इधर जमा करवाया था, आज लेने के लिए आए हैं। क्या वजह, बाहर क्यों जा रहे हैं? बाहर हालात ही बड़े खराब हो गए हम मुल्क के। तो वजह ये है कि हमने आज़ादी हासिल इसलिए की थी कि यहाँ पर रह के ना अपने आने वाले नस्ल को कोई बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगे। निकाल अब हमारे हुक्मरानों ने हमें आज़ादी के ऊपर लगाया हुआ है, तो हम यही नारे लगाते जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन वो बेड़ा गर्क हो गया है इसी नारों के चक्कर में। बेड़ा गर्क तो पहले ही हो चुका था, रही सही कसर शहबाज शरीफ ने पूरी कर दी। कैसे, वो देखिए। पिछले साल अप्रैल महीने तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 86,798 करोड़ था, लेकिन शहबाज के प्रधानमंत्री बनने के करीब 10 महीने बाद फरवरी 2023 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिकुड़कर 26,942 करोड़ पर पहुंच गया था। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल अप्रैल 2022 में $1 की कीमत 186 पाकिस्तानी रुपए थी, लेकिन 10 महीने के भीतर $1 की कीमत 257 पाकिस्तानी रुपए हो गई। और यही वजह है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को दिन ब दिन बुरी से बुरी हालत में देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने भी टरकाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान का 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज की 2 किश्तें अप्रूव करनी थीं, लेकिन उसने उसे अगले वित्तीय वर्ष तक लटका दिया। और लटकाता भी क्यों ना, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं, फिर भला पैसा डुबोना क्यों? और इस बात की सबसे ताजा मिसाल है US ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक आतंकवादियों के खात्मे को लेकर पाकिस्तान में चलाया जा रहा अभियान भी महज एक दिखावा है। 2020 के मुकाबले 2021 में पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हुआ है और इसीलिए भारत पहले ही कह चुका है कि अगर पाकिस्तान को मदद चाहिए तो पहले उसे अपनी नीयत सुधारनी होगी और एक शांति प्रिय मुल्क की तरह बर्ताव करना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।